अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 3 द सेल उसकी एक्सरसाइज में जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं उनको स्टडी करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन अकर्स। हमने क्या पढ़ा कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन यानी अम्ल तनफ्फुस का अमल होता है, यानी जो सांस लेने का अमल होता है, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोई पावर हाउस कहा था ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन का अमल होता है। नेक्स्ट आ जाता है एससीआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द सेंसेस ऑफ। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे क्या है? उसने क्या चीज़ बनानी है? उसके जिम्मे ये है कि उसने लिपिड्स को बनाना है। प्रोटीन्स तो वो राइबोसोम्स वगैरह बनाते हैं ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे क्या है? उसने लिपिड्स को बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। अब राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? के राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फोर्थ एमसीक्यूज का आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का मैंने क्या बताया था आपको कि राइबोसोम्स का जिम्मे क्या है? प्रोटीन को बनाना। फिर नेक्स्ट फिफ्थ आ जाता है एमसीक्यूज, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइड प्रोटीन्स। अब वो कहते हैं किस ऑर्गेनेल के जिम्मे ये होता है कि उसने पैकेजिंग भी करनी है प्रोटीन्स की, और उसमें कोई भी आने वाली तब्दीली जो है वो भी करनी है। ये होता है गोल्जी अपरेटस के जिम्मे ये काम। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। अब किस सेल ऑर्गेनेल के जिम्मे ये है कि उसने वेस्ट मटेरियल्स की तोड़ फोड़ करनी है? लाइसोसोम्स के जिम्मे ये काम होता है। अब नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग सेल शेप। अब कौन सा सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि सेल की शक्ल को मेंटेन किए रखता है? इसका आंसर आ जाता है सेवंथ का साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। अब राइबोसोम असेंबली के लिए न्यूक्लियस का कौन सा रीजन है, कौन सा स्पेशलाइज्ड रीजन है जो जिम्मेदार है? वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है। फिर नाइन्थ एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्ट्स। न्यूक्लियर पोर्ट्स का मेन फंक्शन यानी अहम काम क्या है? न्यूक्लियर पोर का अहम फंक्शन जो है वो है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है उसको कंट्रोल करना। 10th एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। के सेलुलर स्ट्रक्चर वो कौन सा है एनिमल सेल्स में पाया जाता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है? इसका आंसर है सेंट्रियोल। अब 11th एमसीक्यूज है, विच सबसेलुलर ऑर्गेनेल प्लेज आ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। अब सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है? अब इसका आंसर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब 12th आता है, इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। के वो कौन सा मल्टी सेलुलर प्लांट है, कौन सा मल्टी सेलुलर प्लांट में वो सेल की कौन सी किस्म है जो कि ग्लूकोज बनाने की जिम्मेदार है? उसमें आ जाता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल्स में हमने पढ़ा था ना कि वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो ही उसमें ग्लूकोज बनेगा ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब 13th एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनेल कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। कि कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि डबल हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर क्या चीज़ मौजूद होती है? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज के निशान आप लोगों ने लगा लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।